ड्रामे की ओपनिंग होती है और मैं मिस्टर गू दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ जिया को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि वो टोटली पागल हो गया था। और वो अपनी वाइफ को धमकी दे रहा होता है कि उसको भी वो मार देगा जैसे उसने उसके पेरेंट्स को मारा है। और मैं दिखाया जाता है कि मिस्टर गू को कुछ हो गया था, इस वजह से वो जिया को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जिया को वहीं पे ही मार देते हैं। और जिया के मरने के बाद वो एक प्लेस पे पहुंच जाती है और उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसे अपने हस्बैंड की बात की भी याद आने लग जाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे और उसकी फैमिली को मार दिया। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है उसके सामने, जिसको देख के जिया डर जाती है शुरू में ही। उसका नाम नॉवल मास्टर होता है और तभी नॉवल मास्टर उसे कहता है कि वो अपना कैरेक्टर इस बार अच्छे से नहीं निभा पाई, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसे जान से मार दिया है। ये सब कुछ उसकी गलती है, काश वो अच्छे से निभा पाती अपना कैरेक्टर। लेकिन उसको जिया तो कुछ समझ नहीं रही होती और वो बोलती कि तुम कौन हो, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी नॉवल मास्टर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, अब तुम नॉवल की दुनिया में ट्रैप हो चुकी हो और तुम्हें अब अपना कैरेक्टर निभाना है और जब तक के लिए तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करेगा तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती, वरना के लिए तुम हमेशा यहाँ पे ट्रैप हो जाओगी। तभी वहाँ पे जिया को तो उसकी बातें समझ नहीं आती और वो कहती है कि तुम लोग झूठ नहीं बोलो, ये सब कुछ तुम्हारा किया, इधर आए हो तुम, मुझे यहाँ से बाहर भी निकालो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना। लेकिन तभी नॉवल मास्टर कहने लग जाता है कि वो उसे एक और टाइम चांस देगा, इस बार अगर उसके हस्बैंड ने उसकी केयर नहीं करी तो वो वापस से उसको एक और चांस देगा क्योंकि उसके पास सिर्फ अब 2 ही चांस बचे हैं। इसके अलावा वरना वो नॉवल की दुनिया में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। और ये कहकर उसे वापस से रिबॉर्न कर देते हैं। जिया तो डर रही होती है और अगले सीन में जब जिया की आँख खुलती है तो उसे ये सारी बातें नजर आ रही होती है और तभी वो अपने सामने अपने हस्बैंड मिस्टर गू को देखती है जो नील डाउन हुआ होता है और उसको पनिशमेंट मिल रही होती है। और तभी वो उसी को ही देख रही होती है और मिस्टर गू तो उसे देख रहे होते हैं और तभी जिया को रियलाइज होता है और चिल्ला के उठ जाती है और वहाँ पे एक सर्वेंट से पूछती है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मिस्टर गू उस तरह बैठे हुए क्यों है। तभी वो सर्वेंट बताती है कि मैडम आप जब यहाँ पे रेस्ट करी थी तो आपके हस्बैंड ने आपकी मॉम का नेकलेस चुरा लिया था, बस हम लोग ने उसी को पकड़ के आपके हस्बैंड को पनिशमेंट दे रहे थे। और बोलती है कि मैडम आप बताएं कि इसको पनिशमेंट में क्या देना चाहिए। और वो नेकलेस दिखाती है, हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गू वही नेकलेस चुरा रहे होते हैं जिया के पास से और सर्वेंट मार रही होती है मिस्टर गू को। लेकिन वहाँ पे जिया उसे रोक देती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड को पनिशमेंट खुद ही देगी और ये उसी की गलती है और वो उसका हस्बैंड है तो उसे कोई टच ना करे। और सर्वेंट को वहाँ से भेज देती है और फिर उसके हाथों से वो रस्सी खोलती है और देखती है कि उसके हाथों में तो इंजरी आ गई है। तो उसे कहती है कि वो अभी जाके यहाँ पे मेडिसिन लगा ले। लेकिन उसका हस्बैंड उसे कोई पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या ट्रिक्स खेल रही हो, तुमने मुझे बचाया क्यों है। तभी जिया कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने हस्बैंड से किसी तरह छुड़वा लेती है। नेक्स्ट सीन में जिया उसी के रूम में जाके मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है और उसे देख के कहने लग जाती है कि उसे पहले जैसा डेविल समझता क्यों है, वो तो उसके लिए काइंड हार्टेड है हमेशा के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर गू की आँख खुलती है और तभी वहाँ पे जिया कह रही होती है कि वो उसी के रूम में जाके सो जाए क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है। लेकिन मिस्टर गू मना करता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर गू नीचे आता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे जिया की बहन बैठी हुई है और वो ज़रूर उसी का ही वेट कर रही होती है। और फिर सर्वेंट वहाँ पे जाके उसकी बहन को बता देती है कि मिस्टर गू ने उसकी बहन का नेकलेस चोरी करा था और उसकी बहन ने उसे छोड़ दिया था, तो आपको उससे पनिशमेंट दे देनी चाहिए, वरना वो ऐसी चीज़ें चोरी करते रहेगा आपकी मॉम की। ये सुन के तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसका नाम होता है मीमी। और मीमी गुस्सा करते हुए कहती है कि वो दिखने में इतना हैंडसम है और गू कंपनी का सिर्फ एक ही सन है, फिर भी वो उसकी मॉम की चीज़ें क्यों चुराता है। और उसे बोलती है कि उसे सबक सिखाएगी और सर्वेंट उसे मार रही होती है। लेकिन वहाँ पर आ जाती है जिया और रोक देती है और उसे सर्वेंट पे गुस्सा करते हुए कहती है कि वो यहाँ पे एक मामूली से सर्वेंट है, तो उसके यहाँ पे कोई औकात नहीं है कि उसके हस्बैंड को पनिश करे हर वक्त। और उसे मना कर देती है कि अगर उसने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करा तो वो उसे नौकरी से निकाल देगी। तो वहाँ पे मिमी तो देख के उसे मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि सिस्टर तुम ये क्या बोल रही हो, हम दोनों तो अच्छे सिस्टर है ना, और तुम्हारा हस्बैंड ने गलती करी है तो मुझे उसको पनिशमेंट देनी ज़रूरी है ना, वरना वैसी गलती करते रहेगा। देखो ना इसने मेरी मॉम का नेकलेस चुरा लिया है, अब देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि मिस्टर को कितने ज़्यादा लालची गोल्ड डिगर है। तो वहाँ पे जिया कहती है कि वो नेकलेस उसको उसकी मॉम ने दिया था, ना ही मीमी का है। और उसे कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, वो नहीं चाहती कि उसके साथ अब वो कोई भी और पनिशमेंट सह पाए। और उसे कहती है कि वो अपने घर जाकर रह सकती है, यहाँ पे आके हमेशा ट्रबल क्रिएट करती है उसके लिए। वैसे भी उसने और मेरे मिस्टर गू के लिए उसके लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी कर दी थी। ये सुन के मिमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर को बैंडेज कर रहा होता है अपनी इंजरी में, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है जिया और उसे सॉरी कहती है आज के लिए, और उसे कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसे कभी हर्ट नहीं होने देगी, तो वो इस बार उसे माफ़ कर दे। और उसे कहती है कि वो उसकी सारी गलती है, उसने मिमी को यहाँ पे रखा इसलिए सब कुछ हो रहा है। और उसे कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें नेकलेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरी मॉम का, तो तुम ये रख सकते हो। वैसे भी मेरी मॉम ने मुझे दिया था और मेरी मर्जी अब मैं किसी को भी दूँ, इसलिए नेकलेस तुम्हारा। और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई और कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू को एक मैसेज आता है, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और वो आज उन्हें बुला रहे होते फाइट करने के लिए। तो मिस्टर गू उसके लिए मान जाता है और वो उन गुंडों को कह देता है आज के लिए। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं मिस्टर गू से लड़ने के लिए, और गुंडा धमकी देते हुए कहता है कि मिस्टर को तुमने हमें खुद ही बुलाया तो ब्लेम नहीं करना अपनी इंजरी पे, वरना फिर हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, और उसे हर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है जिया, क्योंकि उसे पहले से ही खबर हो गई थी और उसे कुछ फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे आके मिस्टर गू को बचा लेती है और उन गुंडों को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और मिस्टर गू को कहने लग जाती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक गुंडा मिस्टर गू को मार रहा होता है, लेकिन जिया आके मिस्टर गू को बचा लेती है और खुद ही हर्ट हो जाती है। ये देखे तो मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिया हर्ट हो गई है, तो वो उसके लिए पूरी फाइट लड़ते हैं उन गुंडों से और उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखाते हैं और जिया को घर ले आते हैं। जिया भी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, और तभी घर लाके वो मिस्टर गू से छोड़ देते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि उसे बचाने क्यों आई, उसे हर्ट हो रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पे जिया कहती है कि उसे हर्ट नहीं हो रहा बल्कि आपको हर्ट हो रहा है, और वहाँ पे मिस्टर गू उसकी मेडिसिन अप्लाई करने लग जाते हैं, लेकिन जिया तो उन्हें वहीं पे ही ठेस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर को वही नेकलेस देख रहे होते जो उसे जिया ने दिया था अपनी मॉम का, और वो सोचने लग जाते हैं कि जिया वाकई में बदल गई, कि उसकी कितनी सारी केयर कर रही है। और तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और उसको बोलती है कि वो क्या छुपा रहा है, और उसे थैंक यू करती है कि उसने उसको कल बचाया। और आज मिस्टर गू का बर्थडे होता है तो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और उसे बोलती है कि मिस्टर गू आपने आज मेरे लिए कोई प्रेजेंट प्रिपेयर करा है तो आप मेरे को दे दो। और जब मिस्टर गू मना कर देते तभी जो उन्हें ठेस करने लग जाती है और उन्हें कहती है कि उसे वो प्रेजेंट दे देना चाहिए, वरना वो उसे किसी तरह से ले लेगी, और जानबूझ के उनको ठेस कर देती है और उनकी चिक्स पे किस करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो बाहर आती है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर मिमी खड़ी हुई होती है और उसे कहती है कि वो इतनी अच्छी क्यों बन रही है अपने हस्बैंड के लिए, उसे रूडली बिहेव करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मिस्टर गू एक सही आदमी नहीं है। और उसे कहने लग जाती है कि तो उसे छोड़ दे, वरना फिर मिस्टर गू उसके साथ बहुत ही बुरा करेगा, और उसे कहने लग जाती है बार बार, और उसे कहती है कि घर मेरा भी है तो मुझे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती सबके सामने। तभी जिया भी उसे रिप्लाई देती है और कहती है कि मॉम ने पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था, और जहाँ तक मिस्टर गू की बात, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहूँगी, तुम प्लीज़ मेरे मामले में इंटरफेयर करना मत बंद कर दो, वरना फिर मैं ये बातें सबको बता दूंगी कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, फिर तुम्हारा क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है कि मिमी वाकई में एक अच्छी लड़की नहीं होती है। नहीं, मिमी को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सारी बातें तो मिस्टर गू भी सुन रहे होते हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि जिया वाकई में प्रिटेंड कर रही है या फिर नाटक कर रही है या फिर वो सच बोल रही है, क्या वो वाकई में उसके लिए बदल चुकी है पूरी तरह से। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू जिया को अपने पास बुलाता है और जिया तो एक ही सवाल करने लग जाती है मिस्टर गू से, कितनी रात में उसे वहाँ पे क्यों बुलाया है। तो मिस्टर गू कहता है कि उसने उसके लिए प्रेजेंट प्रिपेयर करा था और उसे बताता है कि उसकी मॉम का नेकलेस तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसका ऐसा माइंड नहीं था कि वो चोरी करे, लेकिन उसे पसंद आ गया था। और तब वहाँ पे जिया कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जानती हूँ। तो मिस्टर गू वो नेकलेस दिखाता है और कहता है कि वो नेकलेस वो उससे गिफ्ट करेगा, और उसे कहता है कि आज उसकी बर्थडे है ना इस वजह से, और उसको तभी जिया उसे पहनाने के लिए कहती है और मिस्टर उसे पहना लेता है, लेकिन वो पागलों जैसे बिहेव करने लग जाता है वाफिस से और उसका गला पकड़ के कहता है कि उसके साथ ट्रिक्स वाफिस से ना खेले, वो इस बार उसे छोड़ेगा नहीं, इस बार उसे वाकई में मार देगा। और उसे कहने लग जाता है कि तुम इसी के लायक हो। जिया तो उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन मिस्टर गू तो मान ही नहीं रहा होता है। और तभी वहाँ पे जिया की डेथ हो जाती है और मिस्टर गू तो उसे हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं और सॉरी कर रहे होते हैं कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, उसे भी इस लाइफ में अच्छी तरह जीने को नहीं मिला है। तभी जब वापस उसी प्लेस पे पहुंच जाती है और तभी वहाँ पे उसे नॉवल मास्टर दिखता है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है कि वो इस बार भी अपने मिशन पे फेल हो गई है। और तभी दोस्त सुन के तो जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसमें कांग्रेस करने की क्या बात है, ऊपर से मैं फेल हो गई हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो इस तरह से। और उसे कहती है कि नॉवल मास्टर आप भी कुछ करो। तभी नॉवल मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारे पास एक ही लाइफ बची है, उसमें मिस्टर गू का कैरेक्टर कुछ और भी हो सकता है। और उसे कहता है कि तुम्हें इस बार मिस्टर गू की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं है, क्योंकि मिस्टर गू को यही लगता है कि तुम प्रिटेंड करती हो उसके साथ
साथ और बताता है कि अब उसकी फीलिंग्स तुम्हें साफ साफ दिखेंगी, इसका मतलब तुम जान सकोगी कि उसे तुमसे प्यार होगा या नहीं होगा। तभी वहाँ पे जिया कहती है कि वो इस बार पूरा प्रिपेयर करेगी और उसे बोलती है कि उसे वापस से लाइफ टाइम गेम खेलना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे उसका रिबॉर्न हो जाता है और तभी उसकी वहाँ पे आँख खुलती है, तो वहाँ पे वो बिस्तर पे लेटी हुई होती है और तभी वहाँ पे कोई उसे पानी देता है और तभी वहाँ पे वो देखती है तो वहाँ पे कोई और नहीं मिस्टर गू ही होता है सामने खड़ा हुआ, जो वहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ होता है। तभी ये देख के तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है। तब इसका स्टेप्सन गुस्सा करने लग जाता है अपने अंकल पे और कहते हैं कि अंकल आप ब्लाइंड हो गए, आप मेरी मॉम को भी हर्ट करने वाले थे। तब मिस्टर को वो कांच की गिलास उठा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो स्टेप्सन उसका कह रहा होता है और उसे नील डाउन कर देता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहा होता है। तभी जिया तो देख के हैरान हो जाती है और कहती है स्टेप्सन। और तभी वहाँ पे सर्वेंट बताती है कि मैडम आप ना कल रात को सीढ़ियों से चल रही थी, इस वजह से आप गिर गई थी। और पूछने लग जाती है कि उसकी मेमोरी लॉस तो नहीं हुई है। तभी बातों से बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है और वो वहाँ पे एक पड़ा हुआ मिलर देखती है तो देख के हैरानी हो जाती है कि उसका फेस बिल्कुल चेंज है उस लाइफ से, और देख के चिल्ला देती है एकदम से और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और जब उसकी थोड़ी देर में आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो वहाँ पर नॉवल मास्टर को बुला रही होती है, लेकिन नॉवल मास्टर उसके कहने पर नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जिया को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि उतने सवालात को जवाब कैसे लें। तभी वो नॉवल मास्टर को धमकी देती है कि अगर वो नहीं आया तो वो अपने आप को वापस से मार देगी और उसके पास खुद ही आके उससे सवालात करेगी। तभी वहाँ पे नॉवल मास्टर को ऐसे देखते हुए नॉवल मास्टर के सामने आ जाता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेले, उसके बार बार चांस नहीं मिलेंगे। और वहाँ पे उसे कहते हैं कि अब उसे क्या बात करनी है उससे। तभी वहाँ पे जिया कहती है कि उसका फेस पहले जैसा क्यों नहीं है, बल्कि उसका फेस बिल्कुल उसकी सिस्टर की तरह था। उससे पूछने लग जाती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। तभी नॉवल मास्टर बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस बार तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी और तुम्हें नए नए कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे और तुम उनमें से एक ही हो, मतलब तुम्हारा फेस बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो तुम्हें अब इस कैरेक्टर के साथ रहना पड़ेगा जब तक के लिए मिस्टर गू तुमसे मान ही नहीं जाता। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और तभी वो कहने लग जाती है कि मैडम आपका स्टेप्सन ब्रदर इन लॉ को मार रहा है और पनिशमेंट दे रहा है, तो आपको अपने स्टेप्सन से बात कर लेनी चाहिए, वरना वो बिला वजह यहाँ पे सबको हर्ट करता रहेगा, अच्छी बात नहीं होगी। और हमें दिखाया जाता है कि वाकई में जिया का स्टेप्सन ब्रदर इन लॉ को पनिशमेंट दे रहा होता है स्टिक से मारने की, लेकिन वहाँ पे जिया आ जाती है और तभी स्टेप्सन कहता है कि स्टेप मॉम आप मेरे को रोक क्यों रही हो, अंकल ये डिजर्व करते। तो वहाँ पे जिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे समझे अपने स्टेप्सन को, और वो मिस्टर गू की तरफ देख रही होती है जो मासूम से उसे ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो भी डेविल बनने का नाटक करती है और अपने बेटे को कहती है कि वो जाके अंदर खेले, वो उसको अंदर अभी सबक सिखाएगी, बहुत बुरा वाला है, उसे पता भी नहीं है। और उसको स्टिक दिखा के अंदर चले जाती है बुलाने के लिए और तभी वो अंदर आता है तो वहाँ पे उसे देखने लग जाती है, लेकिन मिस्टर गू से देखिए कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहा होता बल्कि अपना हाथ लाके आगे रखता है। तभी वहाँ पे बैठ जाती है जिया उस डील डाउन होकर और उसे कहती है कि आप ही मारो बॉस। तभी वहाँ पे मिस्टर गू से उठने के लिए कहता है और कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हो, और जिया वहाँ पे अपने आप को मारने जा रही होती है, लेकिन मिस्टर गू उसे रोक लेता है और जिया को उसकी फीलिंग्स दिख रही होती है। इसका मतलब वो समझ जाती है कि अब उसे उसकी फीलिंग दिखेगी तो वो नाटक करना बंद कर देती है और उसके हाथ को चेक करने लग जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर गू आपको तो इंजरी हुई है, लेकिन मिस्टर गू अपना हाथ हटाते और तभी वहाँ पे जिया प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करने देगी और उसे सॉरी कहती है। तो मिस्टर गू तो उसे देख के हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू को उसी प्लेस पे दिखते हैं जो पहले जिया के साथ हुआ करता था और वो वहीं पे किसी का वेट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो असिस्टेंट का वेट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए जिया के बारे में। तो वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है जिया के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर और तभी वो उसको देख के कहने लग जाते कि बॉस ये इतना अजीब सा घर में आप यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया, आप तो मुझसे घर पे भी बात कर सकते थे ना। और उसे कहने लग जाते कि जिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, इसलिए वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रही है। तो वहाँ पे मिस्टर गू कहने लग जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और हमें उसके हाथ में वही नेकलेस दिखाया जाता है। और नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गू हॉस्पिटल आता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है और उसके आज सर्जरी है। तभी डॉक्टर कह रहा होता है कि आपको ये फॉर्म भरवाना है किसी फैमिली मेम्बर से, तभी हम सर्जरी कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे आ जाती है जिया और डॉक्टर से पूछने लग जाती है तब सब ठीक तो है, लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी तभी होगी जब वहाँ की फीस भरी जाएगी, तब तक के लिए वहाँ की उसकी सर्जरी रुक जाएगी मॉम के लिए, और उसे फीस भरने के लिए कह रहा होता है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर गू के पास तो उतने पैसे होते ही नहीं और जिया जा रही होती है फीस भरने के लिए, लेकिन मिस्टर गू रोकता है और उसे कहता है कि उसकी फैमिली मैटर में इंटरफेयर ना करे वरना ब्रदर से छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे जिया कहती है कि उस अपने हस्बैंड से खुद ही बात कर लेगी और उसे कहती है कि वो फीस भर कर आती है और किसी की सुन नहीं रही होती और वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद आके उसे अपना लंच पकड़वाती है और कहती है कि तुम ये लंच खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तुम कब से यहीं पे ही खड़े हो, और उसे लंच दे के वहाँ से चले जाती है। मिस्टर गू तो उसे देख के हैरान हो जाते हैं और तभी वो लंच खोलते तो उसकी फेवरेट डिश होती है वहाँ पर, और वो उसे ही देख रहे होते कि वाकई में वो उसके लिए बदल गई।
नेक्स्ट सीन में जिया सोच रही होती है घर पे आके कि मिस्टर वो अभी तक उससे हेट करते हैं और ना वो उसके अटेंशन सही तरह पा रही है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है और उसे कहती है कि एल्डर लेडी, आपका हस्बैंड अभी अभी अब्रॉड से आया है और वो आपको आज डिनर डेट के लिए बुला रहा है और तो आपको जाना चाहिए। और उसे कहने लग जाती है कि वो कितने सालों से आपका वेट कर रहा है, फाइनली आज आपसे मिल पाओगी। तभी जिया सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है। और उसे सोचने लग जाती है कि उसे अब जाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ डिनर डेट पे और रोने लग जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि जी अपने हस्बैंड के साथ डिनर डेट पे आई हुई होती है, लेकिन उसका हस्बैंड भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उसे कहता है कि डार्लिंग तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं है। और तभी जिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। तभी वहाँ पे कहने लग जाता है उसका हस्बैंड और कहते हैं कि उसे यहाँ रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया और उसे कहता है टच करते हुए कि उसको नेक्स्ट टाइम अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा होगा मेरे साथ। तभी वहाँ पे जिया उसे बहाना मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड उसे पीछे आ रहा होता है और जी ये बात नोट कर लेती है और तभी वहाँ पे मिस्टर गु आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ पे क्या कर रही है सिस्टर इन लॉ। तभी वहाँ पे जिया तो हैरान डर रही होती है और बचाने के लिए कह रही होती है मिस्टर गु को और कहती है कि उसके हस्बैंड से उसे बचा ले और उसकी फीलिंग भी उसे दिख रही होती है। तो मिस्टर गु से कहते हैं कि अगर वो ये लंच ख़त्म करेगी तो फिर उसे वो बचाएगा और तभी उसे 3 तक काउंट करने के लिए कह रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गु को उस लंच में डाउट हो गया था कि वाकई में जिया ने कुछ मिलाया हुआ था लंच में। तभी जिया परेशान होने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि मिस्टर गु ने वाकई में इसमें कुछ मिलाया है और उसे कहने लग जाती है कि उसे बार बार रिस्क नहीं लेने का है, इसलिए वो लंच ट्राई करने के लिए मना करती थी मिस्टर गु को और उसे बचाने के लिए कह रही होती है। तो मिस्टर गु तो मना कर देता है और सामने उसके ब्रदर इन लॉ के सामने ले आता है और तभी वहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ तो देख के हैरान हो जाता है वहाँ पे मिस्टर गु को। और तभी वहाँ पे जिया तो कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, उसे पता नहीं है कि वो वहाँ पे उसकी ब्लाइंड डेट है। लेकिन तभी वहाँ पे जिया कहती है कि आप दोनों बातें करो, मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि ब्रदर की बातों में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। ये बोल के वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड से रोकता है और उसे कहता है कि डार्लिंग तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली वाइन मंगवाई है, तुम्हें वाइन पीनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पे उसे वाइन का गिलास देते हैं। जिया तो बहुत ही डर रही होती है कि उसे वाइन पीनी चाहिए या नहीं, लेकिन मिस्टर गु उसके हाथ से वाइन छीन लेता है और वो वाइन खुद ही पीने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जेलस फील कर रहा होता है और तभी वहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ गुस्सा करने लग जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर गु बहाना बना देता है कि उस वाइन में ज़रूर कुछ खराबी थी, इस वजह से वो बिला वजह सिस्टर इन लॉ को परेशान नहीं होना चाहता, ये बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी ये सुन के तो जिया के हस्बैंड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस बार डिसाइड कर लेता है कि उसके रिवेंज लेगा। और तभी वहाँ पे जिया भी बहाना ढूंढ लेती है और वहाँ से एक्सक्यूज़ मी करके वहाँ से चले जाती है चुपचाप से। और उसके जाने के बाद उसके हस्बैंड को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो इस बार कर लेता है डिसाइड कि वो इस बार उससे रिवेंज लेगा मिस्टर गु से, क्योंकि उससे पहले से उसकी नहीं बनती थी, क्योंकि उसके फादर उसे ही हमेशा चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब मिस्टर गु घर आता है तो वहाँ पे अपने डैड को देखता है जो वहाँ पे उसका ही वेट कर रहे होते हैं और तभी वो परेशान नजर आ रहे होते हैं। और तभी वो उसके पास आता है अपने डैड के पास, जब उसके डैड गुस्सा करने लग जाता है और कहते हैं कि उसे मिस्टर गु कंपनी के फंड्स दिए थे, लेकिन उसने सारे फंड्स बर्बाद कर दिए और उसने हमारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया है ऑलमोस्ट। और उसे कहने लग जाता है कि हमेशा ऐसा क्यों ही करता है, हमेशा उसके बड़े भाई की बनने की कोशिश करता है, बल्कि वो ये डिजर्व नहीं कर सकता। और उसकी वहीं पे तबीयत खराब होने लग जाती है उसके फादर की। और मैं दिखाया जाता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये जिया का हस्बैंड कर रहा होता है। और वो कहते हैं कि ब्रदर तुम मेरे को खुद ही बता दो, मैंने तुम्हें कंपनी सिर्फ डैड के भरोसे दी थी, तुमने इसके सारे फ्रॉड्स वगैरह पता नहीं क्या क्या कर दिए और उसके अकाउंट्स भी खाली कर दिए। और डैड को कहने लग जाते हैं इनोसेंट बन के सब कुछ गलती उसी की है। और तभी डैड तो उसे जवाब दे ही नहीं रहे होते। मिस्टर गु तो समझ जाते हैं कि सारी साजिश तो उसके भाई की है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और खड़ा हो जाता है वहीं पे और चुपचाप सुन रहा होता है उनकी बातें। तो वहाँ पे मिस्टर गु का भाई उसे भी सुनाने लग जाता है और कहते हैं कि तुम यही डिजर्व करते हो और उसे कहते हैं कि तुम सेकंड ब्रदर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हें यही बात बार बार अनाउंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बात जिया को भी पता चल जाती है कि मिस्टर गु बेकसूर है, इसलिए वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लाती है जो एक रिच कंपनी की पार्टी होती है और मिस्टर गु उसे ही देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जिया बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए पार्टी में लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़े और तुम प्रूफ कर पाओ कि तुम एक इनोसेंट हो, मेरे हस्बैंड तुमसे झूठ बोल रहे हैं। और उसे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, इसलिए उसे कहने लग जाती है कि अपनी पार्टी इंजॉय करे, बाकी वो उसे इनोसेंट प्रूफ जल्दी करवा देगी।
थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया पार्टी अकेले एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे एक मैन आता है और उसे वाइन पीने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जिया मना कर देती है। तो वो मैन उसे हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे बार बार रोकती है और कहती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है तो उसे दूर रहे, वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन उस मैन को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उसे टच करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है और उस मैन को दूर करता है जिया से, और जिया को अपने पास क्लोज करता है और कहता है कि वो उसका हस्बैंड है तो उसे दूरी हो जाए, उसके पास कोई चांस नहीं है। तभी वो आदमी चले जाता है और जिया सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डिसाइड कर लेती है कि वो जल्दी मिस्टर गू को फीलिंग्स बता देगी। और वो देखती है कि मिस्टर गू के लिए उसका केयरिंग लवर बढ़ रहा है। और तभी वहाँ पे वो लोग देखते हैं एक वेट्रेस से ड्रिंक गिर जाती है, क्योंकि वो निंग नाम की लड़की ने गिराया हुआ होता है। तभी निंग तो उससे नीचे दिखाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है ये गू फैमिली की पार्टी है, तुम यहाँ पे आके सबको डिस्ट्रॉय क्यों कर रही हो, तुम जैसी एक शेमलेस विटर तो यही डिजर्व करती है। तभी सारे लोग उसकी साइड हो जाते हैं और वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है और उस वेट्रेस के हाथ पे देखते हैं जिसके हाथ इंजर्ड हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कोई और नहीं होते, वो मिस्टर गू की फियांसे होती है जिसका नाम मिमी होता है। और मिस्टर गू को तो गुस्सा आता है निंग पर ही, लेकिन वो निंग को कुछ नहीं कहता बल्कि उसे गुस्से से देख के वहाँ से चले जाता है। निंग तो मिस्टर गू को पसंद करती थी, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है और सारे लोग तो शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर गू की फियांसे है। तभी निंग डिसाइड कर लेती है कि वो उसकी फियांसे से बदला ज़रूर लेगी। कुछ देर बाद जिया को दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसे ये बात का पता नहीं होता है कि मिस्टर गू के फियांसे, इसका मतलब मिस्टर गू से प्रिटेंड कर रहे थे। और ये सब कुछ सोचते वहाँ पे खड़ी हुई होती सैड होके, लेकिन वहाँ पे मिस्टर गू की फियांसे आ जाती है और उसे पूछती है कि आपने कुछ लिया क्यों नहीं, और उसे कहती है कि मैंने आपके लिए स्पेशल डिजर्ट बनाया है तो आप ये ले सकती हैं मिस जिया। लेकिन तभी जिया अपना नाम सुन के कहती है कि उसे उसका नाम कैसे पता, वो तो कभी मिले भी नहीं है साथ। लेकिन तभी वो फियांसे बताती है उसकी वेट्रेस कि हाँ मुझे मिस्टर गू ने बताया था आपके बारे में कि आप बहुत स्वीट एंड काइंड हार्टेड हो, और उसे डिजर्ट देती है खाने के लिए। लेकिन वहाँ पे निंग आके उन दोनों को धक्का दे देती है स्विमिंग पूल पे, और ताकि वो उस वेट्रेस को फंसा पाए, और चिल्ला के बुला रही होती है सबको कि मिस्टर गू की फियांसे ने मिस जिया को नीचे गिरा दिया है स्विमिंग पूल में। तो ये मिस्टर गू भी ये देख लेते हैं और वहाँ पे एक आदमी देख रहा होता है जिसका नाम मिस्टर शैन होता है। दोनों भाग के स्विमिंग पूल में जंप मार देते हैं और मिस्टर गू अपनी फियांसे को बचाता है, और दूसरी तरफ वहाँ पे मिस्टर शैन वहाँ पे जिया को बचाता है। और तभी जिया भी देख रही होती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया ने उस लड़की को पकड़ लिया होता है, और तभी वहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि उसने कुछ नहीं करा है, वो लोग क्या कर रहे हैं उसे यहाँ पे लाके, और बोलती है कि वो उसे छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इस वेट्रेस की वजह से हुआ है, इसलिए नहीं आपको धक्का दिया है मिस जिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और उस पर इशारा करके कहती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके पास तो सबूत होता है जिया के पास, और वो उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और कहती है कि इतनी ब्यूटीफुल सी लेडी कौन है, आई थिंक ये तुम ही हो ना, अब तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल सकती हो ना। तभी निंग ये देख के एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मिस जिया मेरे से गलती से हुआ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, और बोलती है कि मुझे सब कुछ वेटर्स की अभी भी चाल लग रही है। लेकिन तभी वहाँ पे जिया तो उसे सबक सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में पुश कर देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे डूबने लग जाती है और हेल्प मांगने लग जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर गू तो देख के हैरान हो जाते हैं, जिया का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। तभी वहाँ पे निंग तो चिल्ला रही होती है और जिया कहती है कि तुम फन करो यहाँ पे, ये कह के जा रही होती है, लेकिन मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं। तभी जिया को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें छुड़ा के वहाँ से चले जाती है, और मिस्टर गू समझ जाता है कि जिया जेलस हो गई है वाकई में। और हमें दिखाया जाता है कि जिया रूम में आके बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मिस्टर गू वाकई में अपनी फियांसे से प्यार करते हैं, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर गू तो उसके लिए सूप बना के लाए हुए होते हैं और उसके दरवाजे के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिया दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें अंदर आने के लिए कहती है, और तभी वहाँ पे मिस्टर गू उसे सूप देता है और कहता है कि उसने उसके लिए बनाया है खास तौर पे, और उसे बोलता है कि उसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मिस जिया आप वाकई में जेलस हो। और उसे बोलने लग जाता है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया मेरी फियांसी के बारे में, लेकिन मैं बताता हूँ। और उसे बोलता है कि आप प्लीज़ मेरे को गुस्सा नहीं करो। तभी जिया उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसका एकदम से हाथ चेक करती है जिसपे उसे इंजरी हुई होती है, और वो पूछती है कि इंजरी कैसे आ गई है, और उसके लिए वरिड होने लग जाती है। लेकिन मिस्टर को कहता है कि स्विमिंग पूल में जंप मारते वक्त उसकी इंजरी आ गई है, ये एक नॉर्मल इंजरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिया तो कोई बात सुनती नहीं और वो उसकी मेडिसिन लेने जा रही होती है, और तभी वो उसकी फीलिंग्स चेक करती है जो 100% हो गई थी, और वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर गू आज ही उसे कन्विंस कर देंगे, और वो कह के वहाँ से चले जाती है। और मिस्टर गू वहाँ पे नेकलेस रख के वहाँ पे रेस्ट कर रहे चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं दिखाया जाता है कि जब जिया बाहर आती है तो वहाँ पे नॉवल मास्टर को आवाज़ देती है, और तभी वहाँ नॉवल मास्टर आता है। तभी जिया बोलती है कि आज मुझे मिस्टर को वाकई में कन्विंस करने वाला है अपनी फीलिंग्स के बारे में, और मैं सही हूँ ना, आप मुझे खुद ही बता दो। तभी वहाँ पे नॉवल मास्टर कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन तुम प्लीज़
अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पे जिया तो उसकी बात नॉर्मली वे पे लेती है और उनको थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। और जब रूम में आती है तो वहाँ पे मिस्टर गू को देखती है जो सो रहे होते हैं और उसे देख के कहने लग जाती है कि मिस्टर गू वाकई में सो गए। और जब वो नेकलेस देखती है तो उसे जाना पहचाना लग रहा होता है, लेकिन वो सोचती है कि ये नेकलेस तो हर जगह मिलता है, ये मेरी पुरानी लाइफ वाला नेकलेस नहीं हो सकता कभी भी। और वहाँ पे वो नेकलेस रखती है और मिस्टर गू को टच करने लग जाती है उसके फेस पे, लेकिन मिस्टर गू एकदम से आके खोल लेता है। और तभी जिया उसे देख के थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि मिस्टर को आप सोने का नाटक कर रहे हो। लेकिन मिस्टर को गुस्से के आके उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो कितना प्रिटेंड करेगी कि वो इतनी काइंड हार्टेड है, वो कभी भी उसे काइंड हार्टेड नहीं समझता है, वो हमेशा से एक डेविल है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए मार देगा। तभी वहाँ पर जिया को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता और वो समझ जाती है कि वहाँ पे मिस्टर गु वापस से डेविल बन गया है। और वो नोवेल मास्टर को आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे उसका कैरिंग सिस्टम खत्म हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। और तभी वो नॉवल मास्टर को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये मूवी यहीं पे ही एंड होती है। आई नो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सैड है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।